नमस्कार सभी को। शासकीय स्नातक महाविद्यालय हाटपिपलिया पुस्तकालय विभाग की तरफ से आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो मैं टेलनेट के विषय में बनाने जा रहा हूँ। आप सबको मैं सूचित करना चाहूँगा, और ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमारे महाविद्यालय की लाइब्रेरी को टेलनेट की मेंबरशिप मिल गई है। सबसे पहले मैं टेलनेट के बारे में आपको जानकारी दे दूँ। टेलनेट एक लाइब्रेरी का नेटवर्क है जिसमें देश और विदेश की कुल मिला के 5000 से भी अधिक लाइब्रेरी हैं। टेलनेट हमें लाइब्रेरी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। टेलनेट के पास यूनियन कैटलॉग है, लगभग 3 लाख से ऊपर की किताबों का यूनियन कैटलॉग है। जर्नल्स की लिस्ट है, 1 लाख से ऊपर की जर्नल के डेटाबेस हैं, कैटलॉग्स हैं, यूनियन कैटलॉग है जो लगभग जिसके 20,000 से ऊपर रिकॉर्ड्स हैं। इसके साथ साथ टेलनेट हमें डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विसेज भी देता है। ILL एक सर्विस है, इंटर लाइब्रेरी लोन, इस तरीके की सर्विस प्रोवाइड करता है। अब बात आती है कि हम इसे एक्सेस कैसे करें। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टेलनेट के रिसोर्सेज को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं और हमारी लाइब्रेरी इससे कैसे लाभान्वित होगी, और हम उन रिसोर्सेज का अपने अध्ययन, अध्यापन और शैक्षणिक कार्य में कैसे उपयोग करेंगे, मैं इस वीडियो में आपको बताने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले हम अपने कंप्यूटर पे, सिस्टम पे नेट ऑन करके गूगल खोल लेंगे। उसमें गूगल पे सिंपल TELNET.IN टाइप करेंगे और एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद टेलनेट का होम पेज इस तरीके से कुछ खुल जाएगा। इसका इंटरफेस इस तरीके से आपको दिखाई देगा। डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क, अबाउट अस, मेंबरशिप, सर्विसेज, रिसोर्सेज, पब्लिकेशन एंड सो ऑन। बहुत सारी चीज़ें इसमें हमें दिखेंगी। हमें इनकी सर्विसेज को जानना है इस वीडियो के माध्यम से कि क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं और कैसे हमारे अध्ययन कार्य के लिए ये सर्विस उपयोगी सिद्ध होंगी। तो स्टार्ट करते हैं सर्विसेज पे। टेलनेट के रिसोर्स डिस्कवरी एक सर्विस है जिसके माध्यम से हम कोई भी ई बुक, कोई भी ई जर्नल, ई न्यूज़पेपर इस लिंक पर क्लिक करके हम सर्च कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक सर्विस बहुत अच्छी देते हैं, इंटर लाइब्रेरी लोन की सर्विस। इसका अर्थ ये होता है कि कोई पुस्तक अगर सुदूर कहीं उपलब्ध है, हमारे पास अगर नहीं है, तो हम कैसे बुलवाएं वहाँ से। तो एक ये सर्विस है, इसका एक प्रक्रिया है। तो अभी हम समझते हैं कि कैसे टेलनेट के डेटाबेसेस कार्य करते हैं। इसके साथ साथ एक और मैं आपको बता दूं, रेफरेंस सर्विसेज हैं, कुछ ट्रेनिंग भी देते हैं, सॉफ्टवेयर सपोर्ट सर्विस भी देते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जब हमने गूगल पे जाके telnet.in टाइप किया तो इस तरीके से इंटरफेस स्टार्ट हुआ। उसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, न्यू डिस्कवरी पोर्टल लॉगिन पर क्लिक करना है। इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, ये स्कूल लाइब्रेरीज के लिए है। हमें सिंपल न्यू डिस्कवरी पोर्टल लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे ही हम यहाँ क्लिक करेंगे तो ये हमसे कहेगा, पेज ऐसा खुलेगा, वो मांगेगा यूज़र नेम और पासवर्ड। हमारे कॉलेज को एक सेपरेट यूज़र नेम और पासवर्ड मिला हुआ है, वो हम इसमें टाइप कर देंगे और इसके बाद पासवर्ड टाइप करेंगे और हम इसको लॉगिन करेंगे। जैसे ही हम लॉगिन करेंगे हमारे सामने रिसोर्स डिस्कवरी का पूरा एक पोर्टल, पूरा इंटरफेस हमारे सामने ओपन हो जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इंस्टीट्यूट का नेम, अपने कॉलेज का नेम सामने आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हाटपिपलिया, डिस्ट्रिक्ट देवास। ये हमारा मेंबरशिप नंबर है। अब हम आते हैं इनकी सर्विसेज पे। मेन रूप से क्या है, ये जो आपको सर्च बार दिख रहा है, इसमें हम कैटलॉग, बुक्स के कैटलॉग, जर्नल को डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं। कहाँ पर है वो, यहाँ अपने लाइब्रेरी में है तो यहाँ पे लाइब्रेरी में टिक हो जाएगा। उसका किस फॉर्मेट में चाहिए, जर्नल के फॉर्मेट में चाहिए, थीसिस चाहिए, तो ये हम सेलेक्ट करके फाइंड पे क्लिक करेंगे तो मिल जाएगा, डायरेक्ट मिलेगा। अगर हमें और माइल्यूटली जाना है तो हम नीचे आएंगे। तो इसकी जो सर्विसेज हैं, फुल टेक्स्ट डिजिटल लाइब्रेरी रिसोर्सेज की जो सर्विस हैं वो आपको मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा। नॉलेज गेनर पोर्टल है, लैंग्वेज लर्निंग पोर्टल है, मैन्यूस्क्रिप्ट्स है, रेयर बुक्स आर्काइव मटेरियल्स है, विजन पोर्टल है, ई जर्नल्स, ई बुक्स, ई न्यूज़पेपर, थीसिस, डाइजर्टेशन
और इसके अतिरिक्त कुछ ऑनलाइन डेटाबेसेस भी प्रोवाइड करता है जो हम ऑनलाइन रीड कर सकते हैं। तो आइए आरंभ करते हैं। उदाहरण के तौर पे हमें ई जर्नल पढ़ने हैं, कोई भी ई जर्नल का एक रिसर्च आर्टिकल पढ़ना है, तो इस सेक्शन में जाके हम उस सब्जेक्ट को सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे। उदाहरण के तौर पे अगर कोई भी योग से संबंधित रिसर्च आर्टिकल पढ़ना चाहता है तो योग पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही योग पे क्लिक करेंगे ये हमें एक नई विंडो पे नेविगेट कर देगा। जब ये नई विंडो पे हमें नेविगेट करता है तो हम देख पा रहे हैं कि 24 जर्नल ये हमें प्रोवाइड करता है। जैसे उदाहरण के तौर पे हमें नेशनल लाइब्रेरी मेडिसिन का कोई जर्नल है 19वें नंबर पे, इससे हमें कोई भी आर्टिकल पढ़ना है तो उस पर हम क्लिक करेंगे नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के जर्नल पे, तो ये हमें वहाँ ले जाएगा उस जर्नल पे। इस तरीके से हम उसका एब्स्ट्रैक्ट, उसका क्या रिजल्ट, मेथड, क्या क्या फिगर यूज़ किए, तो ये सब हम पढ़ सकते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि इसी से सिमिलर कुछ आर्टिकल हैं तो उसका भी हमें ये लिंक प्रोवाइड करेगा। इस पर हम क्लिक करके इस आर्टिकल के बारे में भी हम पढ़ सकते हैं। तो ये हमारे सामने इस तरीके से आर्टिकल का एब्स्ट्रैक्ट वगैरह आपको मिल जाएगा। अब हम देखते हैं कुछ और, एक और उदाहरण देखते हैं। जर्नल ऑफ हेल्थ रिसर्च पे अगर हम कुछ भी पढ़ें तो इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो ये हमें उस आर्टिकल के होम पेज पे ले जाएगा। हमें कौन सा इशू पढ़ना है, 2022 का पढ़ना है या जिसमें भी हमारा आर्टिकल अवेलेबल है, तो वो आर्टिकल हम इसमें डायरेक्ट भी टाइप कर सकते हैं सर्च बार में जाके। अगर इनके इंडेक्स में इनके डेटाबेस में वो इंडेक्स होगा तो वो हमें मिल जाएगा। इशू 6 उदाहरण के तौर पे 2022 का हमें कुछ भी पढ़ना है इसमें, तो ये 2022 के उस पर ले जाएगा। हमें पीडीएफ में पढ़ना है तो पीडीएफ पे क्लिक कर देंगे। ये आर्टिकल का नाम आपको दिख रहा होगा, ए मॉडल ऑफ पार्टिसिपेटरी लर्निंग प्रोसेस फॉर मैनेजमेंट ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ इम्पैक्ट्स इन इंडस्ट्रियल कम्युनिटीज़ एरिया। तो ये आर्टिकल आपके सामने खुल गया है। इसको चाहे तो आप डायरेक्ट प्रिंट दे के पढ़ सकते हैं या आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। तो ये इस तरीके से हम जर्नल को सर्च कर सकते हैं। ये था हमारा योग विषय पे। इसी तरीके से हमारे पास सोशल साइंस के विषय हैं। उदाहरण के तौर पे अगर हम सोशल साइंस को देखें तो सोशल साइंस के ई जर्नल्स खुल जाएंगे। अब हमें ये पता होना चाहिए सोशल साइंस में हमारा विषय क्या है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। उदाहरण के तौर पे सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, तो इस तरीके से इकोनॉमिक्स। तो ये इतने सब्जेक्ट आपके सामने दिख रहे हैं, इसके फुल टेक्स्ट ई जर्नल अवेलेबल रहेंगे। उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें तो पॉलिटिकल साइंस का कोई भी जर्नल लेते हैं तो राजनीति विज्ञान के इतने सारे जर्नल आपके सामने दिख रहे हैं, ये फुल टेक्स्ट अवेलेबल हैं। लगभग 86 जर्नल्स ये हमें प्रोवाइड करा रहे हैं। तो कोई भी एक जर्नल लेते हैं हम, मान लीजिए जर्नल ऑफ इंटरनेशनल स्टडी, इस पर क्लिक करेंगे। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो फिर ये नई विंडो पे हमें ले जाएगा, उस जर्नल की विंडो पे, और जैसे ही ओपन होगा हम इसके आर्टिकल को पढ़ पाएंगे। जब तक ये ओपन हो रहा है हम और जर्नल्स देखते हैं, जैसे जर्नल ऑफ क्रिटिकल ग्लोबलाइजेशन स्टडी, इंडियन पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिटिक्स एंड डेवलपमेंट। तो इस तरीके से पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिक्स से संबंधित बहुत सारे जर्नल हमें मिल जाएंगे। इसी तरीके से एंथ्रोपोलॉजी, बहुत सारे विषय आपको सोशल साइंस में यहाँ कवर कर रहा है। अब हम आते हैं फिर से अपने होम पेज पे इसके। तो ये एक ई जर्नल की सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट थी। आप अपने सब्जेक्ट को चुनिए, आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस कलेक्शन के जर्नल सेपरेट दिए हुए हैं, उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। कॉमर्स, कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट, इकोनॉमिक्स से संबंधित, तो ये भिन्न भिन्न विषयों के जर्नल्स हैं, ये आप इसमें सर्च कर सकते हैं। अब हम इसका होम पेज का और पोर्टल देखते हैं कि और इसमें क्या क्या सर्विसेज हैं। एक सर्विस है मैन्युस्क्रिप्ट की, बहुत अच्छी सर्विस है ये। मैन्युस्क्रिप्ट सर्विस में जो रेयर बुक्स हैं उनको इन्होंने संग्रहित किया है। जैसे एशियाटिक सोसाइटी मुंबई में जो जो है वो यहाँ पर अवेलेबल आपको दिख जाएगा, उसका डेटाबेस दिख जाएगा, उसकी बिब्लियोग्राफिक डिटेल आपको मिल जाएगी। जैसे बहुत पुराने पुराने न्यूज़पेपर हैं 1811 1842 से, जैसे बॉम्बे कोरियर आपको दिख रहा है, तो वो यहाँ पर
इस तरीके से मिल जाएगा। कुछ का इसमें हो सकता है थोड़ा बहुत नॉमिनल चार्जेस होगा, तो अगर हमें मान लीजिए पुराना एक्सेस करना है तो और अपने शोध कार्य के लिए करना है तो वो नॉमिनल चार्ज पे करके भी हम एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हमारा पुराना से पुराना न्यूज़पेपर यहाँ पे एशियाटिक सोसाइटी मुंबई प्रोवाइड कराती है। ये हमारे डेलनेट के माध्यम से इस लिंक पर हमें नेविगेट कर देती है। आइए अब और कुछ देखते हैं इसमें। इसी तरीके से एक अभिलेख पटल है, ये नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया का है। इस ये पोर्टल आपको आर्काइव्स के बहुत सारे जो पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं उसका उपलब्ध कराती है। अब हम आते हैं एक इसके इम्पॉर्टेंट पार्ट पे, वो है ई बुक्स। तो ई बुक्स कौन कौन सी है आइए देखते हैं। ऑडियो, ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफीज, ई बुक्स, रीड एंड डाउनलोड ऑनलाइन। ठीक है, कुछ मेडिकल की फुल टेक्स्ट बुक्स अवेलेबल हैं। तो ऑडियो ऑटोबायोग्राफी पे अब हम जाते हैं। तो अभी देखा जैसे कि आप अभी हम लोग देख रहे थे अभिलेख पटल जो एनएआई का है, नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया का, वो यहाँ खुल चुका है। तो ये इसका डिजिटाइज्ड कलेक्शन है। ये कुछ पब्लिक रिकॉर्ड्स हैं, रेफरेंस टूल्स हैं, लाइब्रेरी के कलेक्शंस कुछ हैं, ओरिएंटल रिकॉर्ड्स हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे ऐसे रेयर चीज़ें हैं जो यहाँ पर अवेलेबल हैं। जब हम इस पर व्यू ऑल कलेक्शन पे जाएंगे तो ये और भी बहुत सारे कलेक्शन जो उन्होंने कलेक्ट किए हैं उसके लिंक तक हमें पहुँचा देगा। तो ये जो चीज़ें हैं जो है तो नेट पर लेकिन हमें मिलती नहीं है, तो इसको सेंट्रलाइज्ड फॉर्म में यहाँ डेल नेट के इन रिसोर्सेज के माध्यम से मिल जाएगी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में आपको पढ़ना है, एजुकेशन एंड हेल्थ के बारे में पढ़ना है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के रिकॉर्ड्स हैं पुराने, वो सब भी आपको एनएआई के इस पोर्टल अभिलेख पटल पर अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, तो ये अभिलेख पटल था। अब हम इसका ई बुक्स वाला पोर्टल और भी देखते हैं। ई बुक्स में जैसे हमने देखा था ऑटोबायोग्राफीज़ हैं, तो इतने जो नीचे दिख रहा होगा आपको, ये इतने सारे लोगों की ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफीज यहाँ पर अवेलेबल है। पीडीएफ की फॉर्म में आपको एक जगह मिल जाएगी। हम कोई भी बायोग्राफी अगर पढ़ना चाहें, 123 बायोग्राफीज़ यहाँ अवेलेबल हैं, 123। तो इन बायोग्राफीज़ को हम यहाँ पढ़ सकते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं एक बायोग्राफी आपको खोल के दिखाऊंगा। कोई भी एक ले लेते हैं यहाँ से हम बायोग्राफी। उदाहरण के तौर पे अपन ले लेते हैं यहाँ से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब की विंग्स ऑफ फायर। इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो ये हमें नए पेज पे ले जाएगा, और आपने देखा क्लिक करते ही विंग्स ऑफ फायर ऑटोबायोग्राफी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब की खुल गई है। तो ये हम ऑटोबायोग्राफी यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं। ये हमारे लिए बहुत अच्छा एक रिसोर्स साबित होगा यहाँ पे ऑटोबायोग्राफी पढ़ने के लिए। अब हम इसके और रिसोर्सेज को देखना चाहेंगे। यहाँ से कुछ बुक्स हैं जिनका पीडीएफ अवेलेबल नहीं कराएंगे, लेकिन वो बुक हम ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी सर्विस है, ई बुक डायरेक्टरी। इस पर अब आप देखिए कि आप अपना सब्जेक्ट चुनिए। सब्जेक्ट चुनने के बाद यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। एस्ट्रोनॉमी है, बायोलॉजी है, बिजनेस, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस। नीचे आ जाएंगे मेन कैटेगरी में, तो आपका जो जो विषय आप देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे विषय दिखा रहे हैं। आर्ट एंड फोटोग्राफी, बायोग्राफीज एंड मेमोइट्स, बिजनेस एंड इन्वेस्टिंग, चिल्ड्रंस से संबंधित बुक्स हैं, वो इंजीनियरिंग, एंटरटेनमेंट, हेल्थ, हिस्ट्री। तो एक लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स, लॉट ऑफ डिसिप्लिन आर अवेलेबल हेयर एंड यू कैन फाइंड आउट एज पर योर चॉइस। तो ये एक ई बुक डायरेक्टरी है, यहाँ पर आपको ऑनलाइन बुक्स पढ़ने का मौका मिल सकता है। बस आपको अपना विषय सही से सेलेक्ट करना है, एक्सेस को प्रॉपर वे में करना है। अब आते हैं ई न्यूज़पेपर पोर्टल पे। जैसा कि आपको पता है कि रीजनल न्यूज़पेपर तो हमें अवेलेबल हो जाते हैं, लेकिन हम अगर हमें और भाषा में न्यूज़पेपर पढ़ने हैं तो यहाँ 11 भाषाओं में डेलनेट के माध्यम से हम न्यूज़पेपर को पढ़ सकते हैं। असमीज़ है, बंगाली है, गुजराती, हिंदी, उड़िया, पंजाबी मिला के, कुल मिला के ये आपको जो लिस्ट में दिख रही है 11 भाषाओं के न्यूज़पेपर का हमें डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड होता है। जो ई न्यूज़पेपर का लिंक प्रोवाइड होता है, हम डायरेक्ट पढ़ सकते हैं। अब इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट बात, जैसे कि हमें ऑनलाइन डेटाबेसेस पढ़ने हैं अपने विषय से संबंधित। बहुत सारे डेटाबेसेस में
बहुत तरीके की जानकारी रहती है। तो हम DOAR एक बहुत पॉपुलर रिसोर्स है, डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस रिसोर्सेज, उसके माध्यम से हम सर्च कर सकते हैं। इसमें आप अपने से संबंधित, अपनी फील्ड से संबंधित कोई भी जानकारी यहाँ पर आप डालेंगे, सर्च कर देंगे, तो आपको अपने फील्ड से संबंधित जानकारी मिल जाएगी। तो ये एक ओपन एक्सेस का बहुत अच्छा एक रिपॉजिटरी है, उसका लिंक ये लोग प्रोवाइड यहाँ पर कराते हैं। इसके साथ साथ आपको पता है कि सोशल मीडिया के ज़माने में बहुत सारी फेक जानकारियाँ स्प्रेड आउट होती हैं। तो उन फेक जानकारियों को आप यहाँ पे फुल स्टॉप इस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि ये NPI एक नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया जो है, ये डायरेक्ट हमें गवर्नमेंट के ऑथेंटिक पोर्टल पे ले जाता है, जहाँ पे गवर्नमेंट के बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, जैसे बजट से संबंधित है, सेंसस रिपोर्ट है, सिटीजन चार्टर है, गैजेटियर नोटिफिकेशन एटसेट्रा एटसेट्रा अवेलेबल है। तो वो हम डॉक्यूमेंट ऑथेंटिक रूप से जो हम प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि बहुत सारी फेक इन्फॉर्मेशन के कारण क्या है, डॉक्यूमेंट हमें सही से अवेलेबल नहीं हो पाता है। तो वो यहाँ पर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट का लिंक, नेशनल पोर्टल है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उस पर हमें ये ले जाता है डायरेक्टली। इसके अलावा एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा, इसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि फॉरेनर्स आजकल हमारी भारतीय भाषाओं की तरफ बहुत आकर्षित हो रहे हैं। तो संस्कृत के लिए इन्होंने एक विशेष रूप से एक ई-रिसोर्सेज़ प्रोवाइड कराया है। उसका एक हाइपरलिंक यहाँ पे दिया हुआ है। हम संस्कृत ई-रिसोर्सेज़ पे जब हम क्लिक करेंगे, तो अब आप देख रहे होंगे कि 13 ई जर्नल दे रहे हैं। इसके अलावा 7 संस्कृत के पोर्टल हैं, 7 संस्कृत की मेजर बुक्स हैं, जैसे आयुर्वेदा, भगवत गीता, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो इस तरीके से कुल मिला के आपको 7 किताबें ये दे रहे हैं। इसके अलावा सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी अपने आप में लगभग आप देखिए 100 किताबें प्रोवाइड करा रहे हैं। इसके अलावा संस्कृत की कुछ ऐसी ई बुक्स हैं जो PDF में नहीं मिलेंगी, लेकिन आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। तो वो 36 किताबें यहाँ पे प्रोवाइड करा रहे हैं। इसके साथ साथ हम एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स इसका देखेंगे, वो है थीसिस और डाइजर्टेशन का। तो एप्सको ओपन डिजर्टेशन एक पोर्टल है, जिसमें बहुत सारे विश्वविद्यालयों के डिजर्टेशन है। इसमें भारत से बाहर के विश्वविद्यालयों के डिजर्टेशन आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पे एक जानकारी बता दूं कि शोधगंगा पे आपको, शोधगंगा एक पोर्टल है, उस पर भारत में हो रही थीसिस का लिंक आपको मिल जाएगा। मैं आपको यहाँ पर एक बार खोल के भी दिखा देता हूँ। शोधगंगा एक पोर्टल है, इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भारत में हो रही रिसर्च के बारे में भी जानकारी मिल जाएगी। तो ये एक संस्कृत के लिए बहुत अच्छा एक पोर्टल था। थीसिस का मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर थीसिस और डाइजर्टेशन अवेलेबल हैं। एक नेटवर्क बना रखा है इन्होंने, डिजिटल लाइब्रेरी नेटवर्क, डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ थीसिस एंड डाइजर्टेशन का। तो ये प्रोवाइड कराता है, हम कोई भी विषय में शोध कर रहे हैं, उससे संबंधित एग्जिस्टिंग जितनी भी रिसर्च हुई है, वो किस किस यूनिवर्सिटी में हुई है, किस तरीके से हुई है, उसके रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या रहे, वो सब हम इन थीसिस को पढ़कर जान सकते हैं। तो ये PhD कर रहे या कोई भी पायलट प्रोजेक्ट या इस तरीके से कोई भी एक रिसर्च वर्क कर रहे हैं, उनके लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकता है। एक इम्पॉर्टेंट इसमें सेक्शन है, वो है लैंग्वेज लर्निंग पोर्टल। ये पोर्टल एक बहुत कारगर पोर्टल है। अगर हमें इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी है तो हम इंग्लिश पे क्लिक करेंगे डायरेक्ट, तो ये हमें bbc.co.uk एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है, BBC ओन कर रहा है। तो ये हमें डायरेक्ट उसके लिंक पे ले जाएगा, हमें कैसे वर्ड को प्रोनाउंस करना है, क्या ग्रामर है उसकी, क्या वोकेबुलरी हमें यूज़ करनी है। तो ये सारी चीज़ें इस पोर्टल पे हमें मिल जाएंगी। एक और चीज़ मैं बता दूं, आपको इंग्लिश सीखनी है तो ये छोटे छोटे कोर्सेज भी कराते हैं। इजी लेवल करना है या मीडियम लेवल करना है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं इजी लेवल है, मीडियम लेवल है। तो आप इस तरीके से इंग्लिश के छोटे छोटे कोर्स ऑनलाइन यहाँ कर सकते हैं, जिससे आप इंग्लिश सीख सकते हैं। इसके साथ साथ ये
फॉरेन लैंग्वेज के लिए भी बताते हैं कि कौन कौन सी लैंग्वेज हम सीख सकते हैं इस पोर्टल पे। तो ये फॉरेन लैंग्वेज का एक लिंक है। ये इंग्लिश लैंग्वेज का हो गया, ये फॉरेन लैंग्वेज का हो गया। इसके साथ साथ एक और इन्होंने नई चीज़ न्यू लॉन्च किया है, जैसे आप देख रहे हैं नॉलेज गेनर पोर्टल। ये क्या है, आपको सेपरेटली सब्जेक्ट वाइज नहीं जाना है, आपको डायरेक्ट अपना आर्टिकल, आपको जर्नल का नेम, आपका बुक का टाइटल इसमें डाल देना है, ऑथर का नेम डाल देना है, और आपको उसका ई जर्नल चाहिए उससे संबंधित, या ई बुक चाहिए, या ई आर्टिकल चाहिए, इस पर क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करके यहाँ सर्च कर सकते हैं और वो खुल जाएगा। उदाहरण के तौर पर मैं पॉलिटिकल साइंस लेता हूँ, पॉलिटिकल साइंस, और इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो ये पॉलिटिकल साइंस से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी इनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, वो अवेलेबल करा देंगे। तो हम किसी भी लिंक पे क्लिक करके उस टॉपिक की या उस विषय की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जैसे खुल गया ऑन द इरेशनल इन पॉलिटिकल साइंस एंड इन पॉलिटिकल प्रैक्टिस, एक आर्टिकल है, एक डॉक्यूमेंट है, उस पर क्लिक हुआ तो ये खुल गया। तो इस तरीके से आप उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। ऑनलाइन एक्सेस गेट फुल टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो ये आपको फुल टेक्स्ट उस डॉक्यूमेंट का प्रोवाइड करा देगा। तो ये थी जानकारी कुछ महत्वपूर्ण रिसोर्सेज के बारे में जो डेलनेट सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है उनके बारे में। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी ये जानकारी, और मेरा आपसे एक ही निवेदन है, इन रिसोर्सेज को, इन डॉक्यूमेंट्स को, इन थीसिस को, इन जर्नल्स को, इन रिसर्च आर्टिकल्स को, इन बुक्स को, ई बुक्स को आप अधिक से अधिक पढ़िए, आप अधिक से अधिक इनका उपयोग कीजिए, तभी हमारा मेंबरशिप लेना सार्थक सिद्ध होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। एक बार पुनः आपसे निवेदन कि आप अधिक से अधिक पढ़िए। इसका यूज़र आईडी, पासवर्ड मैं आप लोगों के साथ इंडिविजुअली शेयर कर दूंगा। आप जितना अधिक पढ़ेंगे उतना ज्ञान का वर्धन होगा, उतना ही हमारे विद्यार्थियों के लिए भी लाभकारी होगा। आप इन रिसोर्सेज का अधिक से अधिक उपयोग करें। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। और हाँ, एक और चीज़ मैं वीडियो समाप्त करने से पहले बता दूं कि आपको किसी भी तरीके की डेलनेट को एक्सेस करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं, आप महाविद्यालय में डिपार्टमेंट में आ सकते हैं, लाइब्रेरी में आ सकते हैं, मुझसे मिल सकते हैं। मैं उस प्रॉब्लम को उस शॉर्ट आउट करने के लिए अपना पूरा प्रयास करूँगा। आपने वीडियो देखने के लिए समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।